हर व्यक्ति खुद को कुछ तो समझता ही है। लेट्स बिगिन विद क्या क्या समझ सकता है। फर्स्ट, पहला अगर हम कहें तो अति प्राकृत, आसान कर दूं, मेरा बेटा। ये थोड़ी बाहर चली गई पर बड़ी दुनिया इसी में ही जी रही है। मेरा पुत्र ही मेरा आत्मा है, मेरा पुत्र, बोलते ना मेरा बेटा मेरी जान है। यहां भी कई बैठे हैं, किसी का बेटा किसी की बेटी उसकी जान है। अगर इसको कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। जो अपने पुत्र में अपनी जान फंसा करके बैठे हैं, ये एक अध्यारोप है, माने एक कल्पना है, ये वस्तुतः सत्य तो है नहीं। अब वो माँ, ऐसा भी कह सकते हैं, किसी के लिए वो माँ है, किसी के लिए वो बाप है। मुझे याद आ रहे हैं, एक लड़की में मिली तो वो अपनी माँ से चिपक चिपक के रोवे और कहे कि मेरी माँ जिंदा है तो मैं जिंदा, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। तो किसी के लिए माँ है, किसी के लिए बाप है, किसी के लिए बेटा है। माने आपके शरीर से जो उत्पन्न हुए हैं या जो आपके शरीर के संबंधी हैं, उनको ही अपना आत्मा समझ, ये तो मैं ही हूं। बेटे को कुछ खिला दो, माँ कहती है मुझे ही दिया है। और मैं और बाप सब इसी में तो पगलाए रहते, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। क्या ना, अच्छा सत्संग सुने हो तो भी यही हाल है, नहीं सुने हो तो भी यही हाल है, धर्म करता हो तो भी, अधर्मिक हो तो भी, ये सबका ऑलमोस्ट। ममता में ऐसी जकड़न पड़ती है, बच्चा ही अपना सब कुछ लगता है। और बोलते हैं हम तो ठीक ठाक है, बस ये ठीक रहे, मरे अब तुम यहीं पर। कल्पना है ये कल्पना है। पर खैर अभी इस विषय में हम बाद में जाएंगे। दूसरे अगर हम देखें तो चार्वाक सिद्धांत के अनुसार कई लोग शरीर को ही आत्मा मानते, शरीर को ही मैं मान, आत्मा मतलब मैं। कई लोग या कहें सब लोग शरीर को ही मैं मानते। कई लोग ज्ञान इंद्रियों को मैं मानते। वो ये नहीं कहेंगे मेरी आंखों ने कश्मीर का नजारा देखा, क्योंकि मैंने देखा। नहीं कहेगा मेरे कानों ने ये सुना, वो कहेगा मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने बोला, हम वहां गए, बड़ा मजा आया, वहां हमने राइड करी, वहां हम झूले में बैठे। कौन बैठा था? तो शरीर में हम घुसाया पड़ा है, किसी ने इंद्रियों में हम घुसाया पड़ा है, किसी ने अपनी कर्म इंद्रियों में मैं घुसाया पड़ा। जीभ से बोलते हैं ना, मैं जो बोल दूं ना कोई मना नहीं कर सकता है। अरे जीभ बोली तू बोला। कर्म इंद्री में मैंपन जोड़ के बैठे हैं। कोई लोग इस मन के साथ मैं को जोड़ के बैठे हुए। मन दुखी हो जाए तो कहेंगे मैं दुखी हूं, मन सुखी हो जाए मन से अपने डिस्टेंस को जानते नहीं हैं। कई लोग बुद्धि में मैंपन रखते हैं तो वो अपने ज्ञान का अभिमान रखते हैं। बुद्धि के ज्ञान या बुद्धि के अज्ञान का अभिमान जो करे, ये भी एक कल्पना है, ये भी एक अध्यारोप है। लेट्स सी, अगर ज्ञान का अभिमान होता है, सच जानिए अज्ञान का भी लोग बड़ा अभिमान करते। वो कहते नहीं हम तो ऐसे ही ठीक है। बोले कुछ ज्ञान ले लो, हमको नहीं क्या करना है, रहने दो, हम तो ऐसे ही ठीक है, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है सुन के, हमें नहीं जरूरत पड़ी। माने क्यों? हमें खाना पीना ठीक मिल जाए, सोने को बिस्तरा अच्छा मिल जाए, चलने चलाने को गाड़ी मिल जाए, खर्चने को पैसे मिल जाए, हमने क्या करना आत्मा ज्ञान लेकर के? हम वेले बैठे हैं, हमारे पास और 10 जरूरी काम है। तो कोई शरीर में, कोई ज्ञान इंद्री में, कोई कर्म इंद्री में, कोई मन में और कोई बुद्धि में अपने मैं पने को जानते हैं, देखते हैं और जी रहे हैं। चार्वाक सिद्धांत जो है वो कहता है कि हम लोग अपनी देह को ही मैं माने। अरे मरने बाद कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं है, इसलिए खूब जियो और खूब भोगो और खूब आनंद करो। ये आत्मा परमात्मा के चक्कर में ही मत पड़ो। 99% लोग ऐसे ही तो हैं।
99% लोग ऐसे ही हैं। अब इसका ना वो तर्क देते हैं कि आप कहते हो मेरा पुत्र ही मेरी आत्मा है, परंतु प्रदीप्ता गृहात स्वपुत्रम, अगर घर में आग लग जाए और तुम भी अंदर हो और पुत्र भी अंदर है, स्वपुत्रम परित्याज्य अपि, अपना ही बेटा अंदर छोड़ के स्व निर्गम दर्शनात् बाहर भाग जाएगा, ऐसा हमने देखा है। देखिए वो ये नहीं कह रहे तुम ऐसा करोगे, वो कह रहे हमने तो ऐसा ही देखा है। बेटा अंदर जल रहा है, जलते हुए मकान में बाहर आके रोता हो मेरा बच्चा तो अंदर है गया, भाई तू भी तो अंदर था, बोले बस पता ही नहीं चला, मैं तो छलांग मारी बाहर आ गया। तो फिर पुत्र आत्मा हो सकता है क्या? स्वार्थ में, मूर्खता में ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं हो सकती है। इंद्रियों में जिसने मैंपन जोड़ा, वो इंद्रियों के ठीक ना चलने पर स्वयं को ठीक नहीं हुई ये मानता है। ये भी क्या है? अध्यारोप। कईयों का ये कहना है कि ये जो प्राण है ना, यही आत्मा है। अपरः चार्वाकः अन्यो अंतरा आत्मा प्राणमयः, प्राण भाव, प्राण अभाव इंद्रिय आदि चलनात् अयोग्यात् अहम अशनावान अहम पिपासावान इति आदि अनुभवात् च प्राण आत्मा इति वदति। प्राण को मैं मानता है। अब श्वास, प्राण, अपान, उदान, व्यन, समान 5 कहे थे। भूख अच्छी लगती है तब जब आपकी समान वायु ठीक चले। भोजन निगला जा सकता है अंदर अच्छे से तब जब आपका प्राण और अपान ठीक चलता हो। डाइजेशन होती है अच्छी तब जब समान हो, और जो मल मूत्र है वो त्याग शरीर से अच्छा तब कर सकता है जब अपान वायु ठीक चलती हो। राइट? तो भूख किसको लगती? प्राणों को लगती। आप क्या बोलते हो? मुझे लगती। मेरा सिर बड़ा दुख रहा है, मेरा बीपी बढ़ गया है, मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज हो गई। तुम्हारी हो गई। अब मन में ये इमोशंस जग रहे हैं, मन में ये विचार जग रहे हैं। मन के आए हुए विचारों को तुम अपने में मानते हो। क्या ये सत्य है या नहीं? है ये कल्पना? है ये अध्यारोप? पर तुम्हारा सत्य तो फिलहाल यही है। मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ, मैंने किया है। अहम करता हम, ये कहां बनता है? ये बुद्धि में बनता है। अहम करता, अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवात, अभी आपके अनुभव में है या नहीं? मैंने किया और मैंने भोगा। 5 ज्ञान इंद्री से जो जो भोगा वो मैंने भोगा, जो किया वो मैंने किया। मैंने किसने किया? मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। ये मैं बुद्धि के साथ जुड़ी, मैंने बुद्धि को ही मैं माना, मैंने आत्मा बुद्धि ही है, ऐसा मानने वाले जो बौद्ध हैं, ये उनका विचार। और हमारे भारत में मीमांसकों का एक वर्ग है। 1 स्कूल ऑफ थॉट इज ऑफ मीमांसक। तो मीमांसक ये कहते हैं कि ना जीना, न देह, न इंद्री, न मन, न बुद्धि, ये अज्ञानी आत्मा है, सब नेरा है, सब अज्ञानी अज्ञान है ही नहीं कुछ यहां पर। वह अज्ञान को बुद्धि आदि नाम अज्ञान लय दर्शनात्, कह रहे ये जो आपकी बुद्धि है ये कहां लीन होती? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में क्या है? अज्ञान।
दूसरा, अहम अज्ञानः अहम अज्ञानी इति आदि अनुभवात् च, और ये सबका अनुभव है ही है कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, ये मालूम है नहीं पता, ये मालूम है नहीं पता, ये मालूम है नहीं पता। ऐसी करोड़ों चीजें हैं जहां आप ये बोलेंगे कि मुझे मालूम नहीं। परमात्मा मालूम, पता नहीं। आत्मा मालूम, बोले पहले थोड़ा थोड़ा लग रहा था मालूम, अभी जो कुछ बोला है उसके बाद तो लग रहा है नहीं मालूम। तो बोले ये नहीं मालूम ही आत्मा। अज्ञानम आत्मा इति, इसी अज्ञान को कई लोग आत्मा समझते हैं। बौद्ध कहते हैं ये जो कुछ नहीं पता यही तो शून्य है, और यही शून्य आत्मा। बारीक बात है। अब ये सबका अनुभव है, गहरी नींद में कुछ पता नहीं चलता है, मैं कहाँ हूं ये भी पता नहीं चलता है। तो ये जो ना पता चलना है यही शून्य है, और यही शून्य ही जो है आत्मा होती है। लो जी, अब 132वें श्लोक में हम वेदांत का परिचय और वेदांत क्या बोलता है इस विषय पर उसको लेकर के आते हैं। इतेषां पुत्रादीनां अनात्मत्वम उच्यते। वो कहते बेटे से लेके शून्य तक, ये जितनी कहानी बोली ना तुमको, बेटे से लेके शून्य तक, ये जितनी कहानी बोली है ये सब ही आत्मा नहीं है। वाह। एतः अति प्राकृत आदिवादि भी उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभवा आभासेषु। बोले ये जितने तर्क दिए लोगों ने कि बेटा आत्मा है या शरीर आत्मा है या इंद्रिय है या मन है या बुद्धि है, ये शून्य है, बोले एक तो ये सब श्रुति विरोधी है, दूसरी बकवास बात है, और तीसरी अज्ञानियों के अनुभव को आधार बना करके आप सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकते। सारे अज्ञानियों के अनुभवों को लेकर के भी वो ज्ञान की परिभाषा कैसे कर सकते, पहली बात। दूसरा, पूर्व पूर्व उक्ता श्रुति युक्ति अनुभवा आभासमानम, कह रहे हैं कि ये शास्त्र और आपकी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने उन सब चीजों को आधार बना के पुत्र से लेके शून्य तक को आत्मा बोल दिया है। उत्तर उत्तर श्रुति युक्ति अनुभवा आभासः, लेकिन हम अगर उत्तर पक्ष माने द डिफरेंट व्यू अगर हम इसका लेते हैं तो उसमें आपका अनुभव, आपने जो देखा, और शास्त्रों के उदाहरण तो हम भी दे देंगे, पहले उन्होंने भी दिए हैं ना, बोले हम भी दे देंगे, चिंता मत करो तुम। आत्मत्वा बद्धा दर्शनात्, और कहते हैं अब ये जितने उन्होंने कहे वो सारे आपस में ही एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी थे। पहले बोला बेटा आत्मा है, फिर बोला नहीं शरीर आत्मा है, भाई एक तो बोल लो, फिर कहा नहीं शरीर आत्मा है, नहीं ज्ञानेंद्रिय आत्मा है, फिर बोले नहीं ज्ञानेंद्रिय आत्मा नहीं, बोले मन आत्मा है, मन नहीं आत्मा नहीं जी बुद्धि आत्मा है, बुद्धि नहीं आत्मा जी शून्य आत्मा। बोले तुम तो आपस में भिड़े पड़े हो, सब एक दूसरे को खुद ही काट रहे हो, एक दूसरे को खुद ही काट रहे हो। आगे सुनिए वो क्या कहते हैं, किंचा प्रत्यक्ष स्थूल अच सुख अपरान अमान अकर्ता। ये जो अंतर आत्मा है तुम्हारा, ये बड़ा भाई सूक्ष्म है, स्थूल शरीर से, इंद्रियों से, प्राणों से, मन से और बुद्धि से भी। ये तो शुद्ध चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। और ये जो बाकी स्कूल जिन्होंने ये कहा कि शरीर पुत्र से लेकर शून्य तक सब आत्मा है, वो लोग किन चीजों को आत्मा दिखाए जा रहे हैं जो जड़ है। आत्मा का स्वरूप चैतन्य है,
पुत्र जड़ है कि चेतन? शरीर जड़ की चेतन? इंद्रिया मन बुद्धि जड़ की चेतन? बोले पहले आत्मा शब्द तो समझो। आत्मा माने चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, और ये सब जड़ है, तो तुम जड़ में आत्मा को कहां घुसा रहे हो? बात बनती नहीं। अहम ब्रह्म इति विद्वत अनुभवा प्रभालया तच्च, मैं ही ब्रह्म हूं, ये एक बड़ी विशेष गहरी और वास्तविक अनुभूति है। कैसे? तत्त श्रुति युक्ति अनुभवा अभासमानम बाधित्वात् अपि। कह रहे ये जितने कारण हमने आपको सुनाए हैं पहले दूसरे लोगों के, उनके शास्त्र, उनके तर्क, उनके अनुभव के बावजूद वो सब गलत हैं, झूठ हैं और बंधन करने वाले हैं। नल एंड वॉइड, बिल्कुल खाली कारतूस जैसे तर्क हैं, ये बनते नहीं है। पुत्र आदि शून्य प्रयत्नम अखिलम अनात्मा इव। पुत्र से लेके शून्य तलक यह आत्मा नहीं है, ये सब तो अनात्मा है। विचार चंद्रोदय आया स्मरण? आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? यह आत्मबोध में भी आया, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। दो में सारी ब्रह्मांड की विद्या खत्म हो जाती है। कहते हैं यहां दो ही चीजें हैं, एक आत्मा एक अनात्मा। कल्पित है और आत्मा ही सत्य है। अनात्मा का अध्यारोप है, अज्ञान सुन के इसका अपवाद हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। The falsifications are happening on the truth and the existence. With jnana, we remove the falsified knowledge and we come into the zone of pure illumination and chaitanya. वेदांत ये कहता है अतः तत् तद्भासकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक चैतन्यम इवयात्मा वस्तु इति वेदांत विद्वत अनुभवः। ये बात बिल्कुल स्पष्टम स्पष्ट है, स्पष्टम स्पष्ट है। क्या? कि इस सब का प्रकाशक जो है वो इन सब से भिन्न है। दो शब्द आ रहे हैं अब, ये विचार चंद्रों में आपको कराया, प्रकाशक और प्रकाशय। प्रकाशय तो हो गया ऑब्जेक्ट, और प्रकाश किसका है? चैतन्य का। इसका दूसरा शब्द भगवद गीता में आया, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। इसका हम तीसरा शब्द भी ले सकते हैं, साक्षी और साक्षी आभास। साक्ष्य जिसको जाना, साक्षी और साक्ष्य। साक्षी मने मैं, साक्ष्य मने पूरा अनात्मा जगत, संपूर्ण अनात्मा जगत। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 13वां अध्याय भगवद गीता, पहला श्लोक। सारा जगत क्षेत्र है, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। खाली कृष्ण है क्षेत्रज्ञ? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, कहां कहां तुम मेरे मैं को, अपने मैं को फंसा के बैठ जाते हो। पर जैसे ही वेदांत में आए, क्या हो गया? हम तो आत्मस्वरूप हैं। आइडेंटिटी चेंज हुई कि नहीं? शरीर से जुड़े तो सब अलग अलग, मन से जुड़े अलग अलग, बुद्धि से जुड़े अलग, प्राण से जुड़े अलग अलग, पर अपना आप, जहां दे इंद्रिय मन बुद्धि से परे अपना आप देखा, सारे भेद मिट गए।
प्रत्यक चैतन्यम इव आत्मा वस्तु इति। प्रत्यक और पराक दो शब्दों को समझ लीजिए। प्रत्यक माने भीतर, पराक माने बाहर। प्रत्यक चैतन्य, मैं कौन हूं? प्रत्यक चैतन्य। मैं प्रत्यक चैतन्य, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ही आत्म स्वरूप हूं। बाहर बुद्धि भी बाहर है, मन भी बाहर है, इंद्रियां भी बाहर है, शरीर भी बाहर है, और पुत्र तो डेफिनेटली बाहर है। ये मैं हूं नहीं। पराक और प्रत्यक। पराक कल्पित है, प्रत्यक ही सत्य। प्रत्यय जिसकी जिससे सबकी प्रतीति हो रही है। मैं वह चैतन्य स्वरूप हूं। तो बौद्धों का शून्य गया, चारवाकों का बुद्धि मन गया, इंद्रिय गई, हाँ, और प्राण गया, और शरीर गया, और पुत्र भी गया। पुत्र कह लो, पुत्री कह लो, एक ही बात है। मतलब थोड़ा सुनने में स्टाइलिश सा लगता है पुत्र, है ना? तो इसलिए हम बोल देते हैं। एवं अध्यारोप, ये अध्यारोप है। क्या अध्यारोप है? ये जितना बोला ना सारा, ये सारा अध्यारोप।